स्वागत है दोस्तों आपका एस्किमिस्टिक ब्लॉग्स में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नैनी लेक और मैं हूं इस वक्त नैनीताल में और आज से मैं अपने सफ़र की शुरुआत करने वाला हूं। आज जो पहला पड़ाव है हमारा वो है नैना देवी मंदिर का, जहां पर मां सती की एक आंख गिरी थी। और दूसरा जो मंदिर है नैना देवी का सुप्रसिद्ध वो है हिमाचल में, जहाँ पे मां नैना देवी की मां सती की दूसरी आंख गिरी थी। तो चलिए आज दर्शन करते हैं मां नैना देवी के उस चमत्कारी मंदिर के, जिसको दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और रात को मैंने आपको जो यहाँ के नज़ारे दिखाए थे वो सुबह कुछ दिन में इस तरीके से दिखते हैं। और रात को मुझे ज़्यादा खूबसूरत नैनीताल लगा था और दिन में मुझे नॉर्मल लगा है। और दिन में आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी गंदगी यहाँ पर आपको दिख रही है, पूरा कूड़ा है और इसी के नीचे यहाँ पर मछलियाँ बह रही हैं। तो जितना पर्यटक जिस जगह पे जितने ज़्यादा आते हैं वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा गंदगी भी होती है और सब यहाँ पर प्लास्टिक पॉलीथीन छोटी मोटी जो चीज़ें होती है उसका कूड़ा कचरा यहाँ पर है। देख सकते हो यहाँ पे एक मछली भी यहाँ पर मरी हुई है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए और हमें साफ़ सफाई का ऐसी जगहों पर खास कर ध्यान रखना चाहिए। यहीं पर आपके बोटिंग होती है, माल रोड पे है और इसी तरफ से हमारा नैना देवी का मंदिर है, वहाँ पर स्थित है। यहाँ से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए देखते हैं रास्ते में कोई कन्वीनियंस मिलेगा या फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त निकल पड़े हैं और ये है माल रोड और मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरी माल रोड है, पूरी नैनीताल शहर दिखाई दे रहा है। ये माल रोड है और यहाँ पर आपको बिना टोल दिए आगे नहीं जा सकते हो। जो इसका एंट्री शुल्क है वो 110 रुपये। तो कभी आप यहाँ पे आओ माल रोड पे, पूरा घूमने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है गाड़ियों का, पैदल चलने का कोई भी शुल्क नहीं है। नैनीताल की सबसे फेमस लेक है और मैन मेड लेक है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल आपकी भीमताल की लेक है, जहाँ पर स्टोरी है पूरी कि भीम ने किस तरीके से वहाँ पर उसके गधे से वो जो लेक है वो बनी थी। लेकिन ये मैन मेड है। भीमताल जाकर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा वो लेक है और कितनी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चलते हैं माँ नैना देवी के मंदिर में। और दोस्तों मंदिर में जब भी जाते हैं हम, तो आज मैंने सोचा कि ये वैसे नॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं, तो हमने सोचा कि इस बार कुर्ता और पजामा पहन के जाए, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो मैं कैसा लग रहा हूँ इस ड्रेस में आप कमेंट में लेकर ज़रूर बताइए। और इसके बाद हम सीधा दर्शन कराएंगे आपको माँ नैना देवी के। स्टार्टिंग पॉइंट से मात्र 1 से आधा किलोमीटर के अंदर अंदर आपको ये पूरा एंटायर प्रेमिसेस दिख जाएगा, जहाँ पर आपको माँ नैना देवी के दर्शन होने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको माँ नैना देवी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त नैना देवी मंदिर में और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं माँ नैना देवी का वो सुप्रसिद्ध मंदिर, जिसका दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग पे आते हैं। यहाँ पर अभी एक शख्स अभी गए हैं जो कि बहुत बड़े आदमी लग रहे थे, पूरी पुलिस फोर्स उनके साथ थी और ये दर्शन करने आए थे। अभी अभी निकले हैं, उसके बाद जितने भी भक्त लोग हैं वो दर्शन करने जा रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं और कैसा ये मंदिर है और क्या इसकी मान्यता है। नैना देवी मंदिर के सामने का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। सामने आपकी नैनी लेक है और सामने पूरा नैनीताल शहर, जो कि 2 पहाड़ियों के बीच में एक झील का जो एक तरीका है ना दिखने का, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं ताकि इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। वाकई में ये जगह बहुत खूबसूरत है और जो मंदिर बसा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप कभी भी यहाँ पर आओगे तो नैना देवी मंदिर में आना तो आपका बनता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के ठीक बगल में यहाँ पर आपको भैरवनाथ जी का मंदिर भी दिखेगा, तो इनके भी दर्शन आप कर सकते हैं और माँ नैना देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। ये 51 शक्तिपीठों में से आती है। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं माँ नैना देवी के, उसके बाद आपको बताता हूँ नैना देवी से जुड़ी हुई और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इस मंदिर से लोगों की गहरी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ जो भी नैनीताल में देश विदेश से पर्यटक घूमने आता है वो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आता है। नैना देवी के अंदर माँ नैना के 2 नेत्र बने हुए हैं और यहाँ नैना देवी को देवी पार्वती के रूप में जाना जाता है। इसी कारण उन्हें नंदा देवी भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी लोगों की आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उसको लेकर यहाँ पर आता है और जब उसकी ये मान्यताएं पूरी हो जाती हैं तो वो अपने श्रद्धानुसार यहाँ पर प्रसाद एवं भेंट चढ़ाता है। मंदिर के पुजारी नवीन चंद्र तिवारी बताते हैं कि मां नैना देवी भक्तों के नेत्र रोग दूर करती हैं। बताया है कि इसके पीछे एक सत्य घटना भी जुड़ी हुई है, जो कि भक्तों की मां के प्रति आस्था और ज़्यादा बढ़ा देती है। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक महिला अपनी बेटी की नेत्र संबंधी समस्या के समाधान के लिए नेपाल से नैनीताल के माल रोड स्थित सीतापुर हॉस्पिटल आई थी।
उनकी बेटी की आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन नैनीताल पर आने पर उनको पता चला कि यहीं पर मां नैना देवी का मंदिर भी है, जहां पर दर्शन मात्र से ही आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं। पुजारी ने आगे बताया कि जिसके बाद महिला अपनी बच्ची के साथ दर्शन करने के लिए पहुंची और यहां पर आकर मन्नत मांगी। वहीं मां के दर्शन के बाद जब महिला दोबारा अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बच्ची का नेत्र परीक्षण किया और पाया कि बच्ची की आंखें बिल्कुल ठीक है। इस चमत्कार के बाद मां के प्रति लोगों की आस्था और ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है, इसीलिए हमने अंदर नहीं किया। तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और अंदर जिस तरीके से माता की मूर्तियाँ लगी हुई हैं उसी का एक प्रतिबिंब बाहर भी लगा हुआ है। तो अंदर से तो मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन आपको बाहर से दिखाता हूँ कि अंदर जो 2 मूर्तियाँ किस तरीके से स्थापित हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। ये कुछ इस तरीके से पीछे का हिस्सा है और यहाँ पर आपकी 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। सेम इसी तरीके से माता के अंदर की जो मूर्तियाँ हैं वो भी स्थापित है। जितने भी मंदिरों में हम गए हैं माता सती के शक्तिपीठों में, हमें उसके बगल में भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो ज़रूर देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी भगवान शिव का शिवलिंग है जो कि माता के साथ ही रहता है और ये आप दिख रहे हैं माता का जो मंदिर है वो ठीक शिवलिंग के सामने है और जितने भी श्रद्धालुओं की भीड़ है माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ दशावतार मंदिर, जहाँ पर भगवान विष्णु के सभी अवतारों की जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित है और उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं हम ऊपर चल के देखते हैं। दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस वक्त दशावतार मंदिर में। यहाँ पर भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, साथ साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं जो कि अभी आपने देखे और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से नज़ारे, तो नज़ारों की तो खैर कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ के जो नज़ारे हैं वो सबसे हटके हैं। ये सामने इस तरफ जो दिख रहा है आपको भैरव मंदिर की टीन शेड है और उसके नीचे बगल में आपको दिखेगा माँ सती का वो शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती के नैनों की पूजा होती है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो यहाँ पर आने के बाद सच में हम धन्य हो गए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो शांति मिली है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। दोस्तों जब भी आप माँ नैना देवी के दर्शन करने के लिए आप आते हैं तो आप आते हैं माल रोड से, लेकिन यहाँ से अगर आप दूसरी रोड पकड़ते हैं जो कि पैदल रास्ता है, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा पैदल रास्ता है और इस पूरे रास्ते भर में आपको अनेकों मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं शनिदेव का मंदिर है और इसके आगे गोलू देवता का मंदिर है, उनके आगे माता का मंदिर है, फिर भगवान शिव का मंदिर है। तो बहुत से मंदिर आपको एक ही लाइन में देखने को मिलते हैं और आपको इतनी अच्छी और इतनी शांतिपूर्ण जगह है कि आप यहाँ पर बैठ करके आप सुकून के 2 पल बिता सकते हैं। माँ नैना देवी के दर्शन हमें हो चुके हैं और नैना देवी जो कि एक शक्तिपीठ कहलाता है, वह भारत में 52 शक्तिपीठ हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्तिपीठों की स्थापना है। जहाँ पर माता सती के अंग गिरे थे उन जगहों को शक्तिपीठ कहा गया। हिमाचल में पिछली बार गया था तो वहाँ पर मैंने आपको नैना देवी का मंदिर के दर्शन करवाए थे, जिनको जहाँ पर मान्यता थी कि वहाँ पर माता सती के नैन गिरे थे और ये भी माता सती के नैन का है, क्योंकि एक नैन वहाँ गिरा था और दूसरा नैन यहाँ पर गिरा था, इसलिए ये दोनों जगह नैना देवी के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो जैसे आप कभी भी नैनीताल में आते हो तो आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन के अलावा भी यहाँ पर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको एक लाइन में देखने को मिलते हैं। गुफाओं में ये मंदिर है, सिद्धपीठ ये मंदिर है और एक जगह वो है जहाँ पर आप टूरिज्म को एक्सप्लोर करते हो, एक जगह वो है जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करते हो। तो ऐसी स्पिरिचुअलिटी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक्सप्लोर करवाता रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे ही मेरे चैनल के माध्यम से जो भारत के तमाम मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हाथ के हाथ मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ नैनीताल के किसी दूसरे मंदिर में, तब तक के लिए जय माता दी।